डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तरुण घोष। मैं आप लोगों को सीबीएसई एनसीईआरटी का मैथ सब्जेक्ट फुल सॉल्यूशंस कराऊंगा। ऑलरेडी मैं कुछ मैथ्स जो कि चैप्टर रियल नंबर उसका एक्सरसाइज 1.1, 1.2 एंड 1.3 ऑलरेडी करा चुका हूँ एंड ऑल्सो 1.4 का 1 का 4 तक करा चुका हूँ। तो जो मेरा वो वीडियो को नहीं देखा वो देखकर आप पहले का जो मैथ्स है वो सॉल्यूशन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट से कराऊंगा, तो उससे पहले मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ भी ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, तो नेक्स्ट जो 5 का मैथ्स है वो क्या है देख लूंगा। 5 का जो मैथ्स है 29/343। ओके, तो ये जो आपका एक्सरसाइज है इसमें क्या है, जो रैशनल नंबर है उसको आपका जो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो 5 का जो मैथ्स है आपका 5 एक्सरसाइज 1.4 का क्या है 5। तो 5 के क्या है 5 29/343। ओके, तो ए आपका क्या है न्यूमरेटर, ए है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m इसमें रिप्रेजेंट करना होगा। अगर रिप्रेजेंट हो गया तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो ये आपका क्या है हियर डिनोमिनेटर क्या है 343, दैट इज 343। ओके, तो 343 का अगर 2 से डिवाइड किया तो ये आपका डिवाइड नहीं होगा। अगर 5 से डिवाइड किया तो भी ये आपका डिवाइड नहीं होगा। तो दैट इज ए होता है एक्चुअली में 7q। ओके, तो इसको इज इक्वल टू 29/7q भी लिख सकते हो। ओके, अभी क्या हो गया which is not of the form that is to the power n into 5 to the power m। okay, तो to the power m into 5 to the power m इसको जो 343 है इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका that is rational number, so the rational number क्या है आपका 29/343 has non-terminating repeating decimal expansion। ओके, तो 5 का जो मैथ्स था यहाँ पर आपका खत्म होता है। नेक्स्ट जो 6 का मैथ्स है वो देख लूंगा 23/2 into 5 square। ओके, तो 23/6 का क्या है, इसको पहले इरेज कर दूंगा 6। ओके, तो 6 का है 23/2 into 5 square। ओके, तो यहाँ पर तो आपका डायरेक्ट दिया है, तो इसको अगर नहीं दिया होता तो इसको रिप्रेजेंट करना होता कि 2 to the power n into 5 to the power m में, तो ऑलरेडी दिया है। तो इसको अगर इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपका क्या होगा कि हियर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या है 2 to the power q into 5 square, which is of the form is equal to 2 to the power n into 5 to the power m, जहां पर n का वैल्यू है आपका 3 और m का वैल्यू है 2। ओके, तो the rational number
क्या है आपका रेशनल नंबर 23/2³ into 5 square has terminating decimal expansion ओके। तो जो 6 का मैथ्स था यहाँ पर ही खत्म होता है। 7 का क्या है देख लूंगा। 7 है आपका 1 to 9 by 2 square into 5 to the 7 into 7 to the power 5। ओके तो 7 क्या है 7 1 to 9 by 2 to the power square into 5 to the power 7 into 7 to the power 5। तो यहाँ पर जो आपका मैथ है क्या है ए है न्यूमरेटर ए है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो है आपका 2 भी है 5 भी है उसके साथ 7 भी है। तो 2 और सिर्फ ए अगर होता 2 into 5 दैट इज 2 का पावर कुछ भी है उसका वैल्यू हो गया n और 5 का पावर कुछ भी है उसका वैल्यू हो गया m। ये तो हो गया लेकिन इसके साथ साथ क्या है 7 भी है। तो 7 यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। अगर 7 आ गया तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। ओके तो हियर डिनोमिनेटर क्या है आपका 2 स्क्वायर into 5 to the power 7 into 7 to the power 5 which is not of the form क्या है to the power n into 5 to the power m। okay तो so the rational number that is कौन सा नेचुरल नंबर a आपका 129 by क्या है 2 स्क्वायर into 5 to the power 7 into 7 to the power 5 has non-terminating repeating decimal expansion। ओके तो ये आपका 7 का जो मैथ्स था यही आपका यहाँ पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट जो 8 का मैथ्स है वो देख लूंगा। 8 का मैथ्स क्या है आपका 6/15। ओके तो 6/15 इसको पहले यूज कर दो। 8 का मैथ्स जो है आपका 6/15। ओके तो 6/15 यहाँ पर देखो आपका 3 से दोनों को ही डिवाइड होता है तो क्या कर दूंगा 3 से ये कैंसिल हो जाएगा दैट इज ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5 हो गया। तो यहाँ पर आपका कौन सा न्यूमरेटर 2 न्यूमरेटर 5 है डिनोमिनेटर है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है सिर्फ 5 है तो 2 तो नहीं है। 2 को आप लिख सकते हो 1 is equal to 2 to the power 0 ये हो सकता है दैट इज यहाँ पर तो 5 2 नहीं है लेकिन यहाँ पर 1 है तो 1 को आप कैसे लिख सकते हो 2 to the power 0 इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 भी है और 5 भी है तो 2 का जो 2 to the power n का वैल्यू क्या है 0 है और m का वैल्यू दैट इज 5 to the power m का वैल्यू क्या है 1 है। ओके तो हियर क्या है डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या है आपका सिर्फ 5 है। ओके तो which is of the form क्या है which is of the form 2 to the power n into 5 to the power m। n का वैल्यू क्या है n का वैल्यू है 0 और 5 m का वैल्यू क्या है m का
m इजिकल टू m का वैल्यू क्या होगा 1 हो जाएगा। ओके, तो सो द रैशनल नंबर कौन सा रैशनल नंबर है आपका? रैशनल नंबर 6 कौन सा रैशनल नंबर है? रैशनल नंबर है 6/15 has terminating decimal expansion। ओके, तो 8 का जो मैथ्स था यहाँ पे खत्म होता है। 9 का इसका नेक्स्ट मैथ्स है, तो इसका नेक्स्ट 9 का है 35/50। ओके, तो 35/50 इसको पहले यूज कर दो। 9 का 35/50 35/50। ओके, तो 9 क्या है 35/50। ओके, यहाँ पर भी आपका 35 भी 5 से डिवाइड होता है और 50 भी 5 से डिवाइड होता है। दैट इज ये आपका हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10। ओके, तो ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर क्या है 10। 10 को 2 into 5 लिख सकते हो, तो 2 into 5 अगर हो गया तो ये आपका 2n into 5n इसमें रिप्रेजेंट ए ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका n का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, एज वेल एज m का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। ओके, तो हियर डिनोमिनेटर तो क्या है आपका 10 है। 10 इसको कैसे लिख सकते हो 2 into 5 इसमें रिप्रेजेंट करके लिख सकते हो। तो व्हिच is of the form क्या है to the power n into 5 to the power m, जहां पर n का वैल्यू हो जाता है 1, m का भी वैल्यू हो जाता है 1। तो सो आपको द रैशनल नंबर क्या है आपका? रैशनल नंबर 35/50 has terminating decimal expansion। ओके, तो ये जो 9 का मैथ्स है यहाँ पर ही आपका खत्म होता है। उसके बाद 10 का जो मैथ्स है वो देख लूंगा। 10 का मैथ्स है आपका 77/210, दैट इज 210। यस कर दो इसको पहले। नेक्स्ट 10 का क्या है आपका? 10 है 70 का क्या है 77/210। ओके, 210 भी 7 से डिवाइड होता है और 77 तो होता ही है। दैट इज ये आपका हो जाएगा 11 बाय ये हो जाएगा 30। तो हियर क्या है आपका डिनोमिनेटर 30 को 5 और आपका 2 से 5 और 2 से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका 3 भी आ जाएगा। तो हियर डिनोमिनेटर क्या है आपका? दैट इज ए 30 है। 30 को आप 2 to the power n into 5 to the power n में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, which is not of the form क्या है 2 to the power n into 5 to the power m। ये आपका फॉर्म नहीं है। तो so the rational number क्या है? rational number 77/210 has non-terminating
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, आपका 1.4 एक्सरसाइज का 110 का यहाँ पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट जो 2 है वो देखूंगा, तो इसको पहले इरेज कर दो। नेक्स्ट जो 2 का है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 above which have terminating decimal expansions। ओके, तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकला, वो सभी मैथ्स का क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा डेसिमल एक्सपेंशंस को। तो डेसिमल एक्सपेंशन को वही सब मैथ्स का जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन निकला। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, 1 2 4 6 8 एंड 9। ओके, तो ये सब आपका क्या निकला था कि डेसिमल एक्सपेंशन निकला था। अभी उसको पहले लिख लूंगा, जो 1 का मैथ्स था उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिखा 2। अभी क्या होगा कि इसका जो पहले का 1 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें क्या 1 का 1 उसमें क्या निकाला था कि 13/3125 इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ था। अभी इसको क्या करना होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना होगा। ये आपका 13 को 3125 से डिवाइड करना होगा। अगर डायरेक्ट डिवाइड करने गया तो ये आपका प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए क्या करना होगा कि ये पहले किया था 1 का जो 1 था उसमें क्या किया था, ये जो लिखा था इसको आप 5 में रिप्रेजेंट किया था। अभी क्या होगा कि ये जो आपका फॉर्मूला है, मतलब ये आपका रिप्रेजेंटेशन, यही यहाँ पर आपका काम पे आएगा। दैट इज 13/3125 को क्या करना होगा कि 5 ये पहले क्या था, इसको काम कर लेगा, क्या होगा 5। ओके, तो 13। अभी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है 10। तो 10 यहाँ पर अगर नीचे 10 आ गया तो जस्ट 1 डिजिट लेफ्ट में कर दिया तो हो जाएगा। सिर्फ ये आपका 1 0 अगर रहा, तो अगर मल्टीपल 0 होगा तो उसका हिसाब से डिजिट भी आपका लेफ्ट साइड में जाता रहेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर 2 to the power 5 किया, दैट इज इसको भी 2 to the power 5 को आपका न्यूमरेटर के साथ एज वेल एज डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अभी क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखो 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया तो 10 आ जाएगा, दैट इज 10 to the power हो गया 5। और आपका 13 के साथ 2 to the power क्या होता है 5, आपका 32 होता है। 32 मल्टीप्लाई करते तो क्या जाएगा 96 और आपका 32, तो 6 1 4 4 और 6 आ गया, दैट इज आपका 4 और 6। अभी यहाँ पर 10 to the 5 है, मतलब 1 के बाद आपका 5 0 होगा, दैट इज 4 और 6 4 1 6, यहाँ पर नहीं 4 और 6 बाय 1 0 0 0 0 0, दैट इज यहाँ पर आपका 5 0 आ गया। यहाँ पर क्या होगा कि 5 डिजिट आगे आपका डेसिमल पॉइंट चला आएगा, दैट इज 0 0 4 1 6। यही आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके, जो नेक्स्ट है 2 का वो देख लूंगा। ओके, तो 2 का क्या था आपका 17/8। ये भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन आया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको अगर 17 को 8 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16 1 0.2
तो 1 हो जाएगा ये आपका 8, दैट इज 2 0, ये आपका 2 हो जाएगा 16 4 0, ओके, तो ये हो जाएगा 5, दैट इज 4 0, ओके, कैंसिल। अभी क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 2.125, तो यही आपका डेसिमल एक्सपेंशन किसके लिए, 2 का जो 2 है, ये भी आपका पहले भी देखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया था, अभी ये प्रूव हो गया कि ऑब्वियसली ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही है। का जो 4 है 2 क्या है 15/1600, 15/1600, ये भी आपका क्या आया था टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो इसको अगर 15 ए आपका 0.009375, ओके, तो 15 को अगर 1600 मतलब 15 को अगर 1600 से डिवाइड किया, 1600 से 15 को डिवाइड किया तो क्या होगा 0.009375, ये आपका डिवाइड करने के बाद आएगा। तो ये भी आपका 4 का जो था 14, वो क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, इसको रिप्रेजेंट करने के बाद ये आया आपका, तो 5 का था, ओके। नेक्स्ट जो 6 है, 6, ओके, 6 क्या है 23/2⁵ का क्या है 23/2⁵ 5², ओके। तो नेक्स्ट जो 1 का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, वो आपका था 2³ 5², दैट इज 23/5, 2³ दैट इज 8 into 5², दैट इज 25, ओके। तो 23 ये हो गया आपका 200, तो 200 दैट इज ये आपका हो जाएगा 23 को 2 से डिवाइड किया तो आ जाएगा क्या 11.5/100, तो 0.115, ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 0.115 टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का 6, ये हो गया आपका। इसका जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था ये यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट जो था क्या था आपका, वो था 6/15, दैट इज 8 का था, ओके, ये यूज कर दो, तो 8 का था 6/15, ओके, तो 6/15 दैट इज 6 को 15 से अगर डिवाइड किया तो पॉइंट आ जाएगा, तो 60 दैट इज 460, ओके। तो ये कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पर ये खत्म हो गया, जो डिवीजन था ये हो जाएगा 0.4 इसका आंसर। तो जो 1/8 था उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 0.4। अभी जो 9 है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो था 1 का 9 क्या था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ था, ये भी आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ था, दैट इज 35/50, ओके। तो 35 को अगर 50 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 ले लिया, दैट इज 0. अभी 7 से ये आपका हो जाएगा 350, ओके। यहाँ पर कैंसिल हो गया डिवाइड, तो आंसर क्या आ गया 0.7। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये आपका जो 1/9 का क्वेश्चन था उसका आपका 0.7 आंसर है। तो ये यहाँ से यहाँ पर खत्म होता है, इसके साथ साथ आपका 2 भी खत्म हो गया, ओके। तो जो 2 था 1 का 1.4 एक्सरसाइज का 2
आपका यहाँ पर खत्म हो गया। अभी जो 3 है, 3 का क्या बोलो कि the following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? ओके, तो यहाँ पर 3 मैथ्स दिया है, क्या है, रियल नंबर से। तो ये जो रियल नंबर है इसको पहले क्या चेक करना होगा कि जो ये आपका रैशनल नंबर है कि नहीं है। अगर रैशनल नंबर हुआ तो p बाई क्यू फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो उसके बाद जो q होगा तो उसका बारे में कुछ आपका क्या बोलना होगा कि वो प्राइम फैक्टर है कि नहीं। हाउ कैन यू से दैट अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q? तो प्राइम फैक्टर है कि नहीं, तो आपका q का वैल्यू उसको डिसाइड करना होगा। ओके, पहला का नंबर है फर्स्ट 3 1 43.123456789। तो क्या लिख सकते हैं 43.123456789। ओके, बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 टू द पावर आपका हो गया 9। अब क्या होगा, जो 10 है वो क्या है, 10 इज इक्वल टू होता है 2 इंटू 5। तो यहाँ पर अगर 2 इंटू 5 लिख दें तो क्या हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय 2 इंटू 5 पावर 9। ओके, टू द पावर 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाय 2 to the power 9 into 5 to the power 9। ओके, n to the power n into 5 to the power m, दैट इज ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर है to the power n into 5 to the power m, इस फॉर्म में है ये। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, एंड दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। साथ ही क्या है आपका रैशनल नंबर है। तो therefore this is a rational number and क्या है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, तो फर्स्ट जो मैथ्स का था क्या, एक रियल नंबर्स, इसको रैशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना होगा, और रिप्रेजेंट करने के बाद ये जो आपका डिनोमिनेटर दैट इज p बाई क्यू, ये जो q था ये आपका टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, इसको क्या, इसके बारे में क्या कुछ बोलना था, दैट इज ये आपका हो गया कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका ये आपका एक रैशनल नंबर हो गया। अभी जो सेकंड है क्या है कि जो 0 पॉइंट, ओके ये कर लो, थ्री टू ओके 0.120 1200 1200 120000। ओके, टोटल मतलब 0 पॉइंट के बाद 120, फिर से उसके पास एक जीरो बढ़ता है। ये आपका क्या है कि ये यहाँ पर देखो ये इंफिनिटी तक जा रहा है, दैट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, और ये क्या है आपका नॉट रिपीटिंग, मतलब ये आपका 120 फिर से 120 फिर से 120 अगर होता
यहाँ पर एक देखो एक 0 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 2 0 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर 3 0 एक्स्ट्रा हो गया, तो ये आपका रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीट। तो दिस इज डेसिमल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग and non repeating। ओके, रिपीटिंग होता तो क्या होता है, यहाँ पर देखो 120, फिर से 120 होता, 0 नहीं आता, उसके बाद 120 होता, 00 नहीं आता, तो ये आपका नॉन रिपीटिंग हो गया। और यहाँ पर तो देख ही रहा हो कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, दैट इज ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग हो गया, therefore this is not a rational number। okay, तो यहाँ पर ये आपका क्या था, एक रियल नंबर दिया था, इसको चेक करना था कि ये रैशनल है कि नहीं है। तो रैशनल होने के लिए क्या होना पड़ता कि इसको टर्मिनेटिंग होना पड़ता और रिपीट होना पड़ता, मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग भी नहीं है, रिपीट भी नहीं है, ये नॉन रिपीटिंग है। तो ये आपका हो गया कि ये रैशनल नंबर जो क्राइटेरिया होता है यहाँ पर ये बिलोंग्स नहीं किया, तो ये आपका हो गया नॉन रैशनल नंबर। तो नेक्स्ट जो मैथ्स है वो देख लूंगा क्या है, ये आपका पहले अभ्यास कर लो। थ्री 43.123456789 इसका बार। तो ये जो बार है इसका मीनिंग क्या है, ये बार क्या होता है कि ये जो नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद फिर से आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपका आता रहेगा, दैट इज ये आपका चलता रहेगा, दैट इज ये आपका क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया, बट ये नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। ओके, तो सिंस दिस नंबर is non terminating but repeating, it is a rational number but its denominator is not the form to the power n into 5 to the power m। ओके, तो ये जो आपका रैशनल नंबर हुआ, इसका ये आपका रैशनल नंबर है, लेकिन क्या है कि जो डिनोमिनेटर होगा p बाई क्यू, ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये q टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m इस फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन ये आपका रैशनल नंबर होगा, क्योंकि जो इस एक्सरसाइज का 1.4 का जो पहले का जो मैथ्स जो गिवन था वो सभी रैशनल नंबर था, लेकिन उसमें से सभी आपका क्या था कि जो q का फॉर्म था वो 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m इसमें नहीं आता था, तब ये रैशनल होता था। तो यहाँ पर यही है आपका कि ये आपका रैशनल नंबर है, लेकिन q का जो फॉर्म है टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m इस फॉर्म में नहीं है। ओके, तो इसके साथ जो 1.4 एक्सरसाइज वो भी खत्म हो गया, चैप्टर रियल नंबर से वो भी खत्म हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर वहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। थैंक यू।